ऐसी सभी रोएं तू हंसता जा। इसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। सभी जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी ही सरल भाषा में कहा, बच्चा जब जन्म लेता तो सारा समाज खुशी मनाता, बधाई बजाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता। आधी साखी में कबीर साहब संसार की बात कहते, आधी साखी में पूरा आध्यात्म भर देते, साधना पक्ष, भक्ति का पक्ष भर देते। ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम अगर जागृत हो गए हैं, जागृति का महत्व समझ करके हमने समझ लिया है कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता, मृत्यु क्यों होती, बंधन क्या है, कल्याण क्या है, और सुख शांति का अनंत सागर हमारे अंदर लहराता है, आत्म परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। अगर ऐसी समझ पैदा हो गई तो हम अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। और अगर हम भौतिक प्राणी पदार्थों में लालायित बने रहे और लगा कि ये सारी चीज़ें जिस दिन प्राप्त हो जाएंगी, संसार के सारे भौतिक प्रलोभन, और उसमें हमारी मन की सुरती पड़ करके हम रात दिन कितना चिंतित, कितना दुखी, कितना आक्रांत होते चले जाते। बड़े बड़े राजे महाराजे जो इस तृष्णा के भव में पड़ गए, इस तृष्णा के जाल में पड़ गए, वो निश्चित है अपने जीवन को नहीं समझ पाए और सुख शांत गूलर का फूल बने रहे। तो सदगुरु समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। प्रसन्नता में जाने से पहले हमें समझना होगा कि हम प्रसन्नता में रह कैसे सकते, क्योंकि जो प्रसन्नता में रहना सीख लिया वो प्रसन्नता में जाना भी सीख लेता, लेकिन जो प्रसन्नता में रहना नहीं सीख पाता उसका कारण क्या है? सदगुरु ने दूसरे महामंत्र में कहा है, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख शांति हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। आज का विचार लिखा गया है, हम अपने जीवन को झांक कर देखें। हम बाहर तो झांकना जानते हैं, बाहर देखना जानते हैं, बाहर की खोज जानते हैं, बाहर की दौड़ जानते हैं, बाहर की मंजिलें प्राप्त करना जानते हैं, लेकिन कभी ये विचार करके देखा हमने अपने जीवन को झांका? हमारा जीवन अगर हम झांकना शुरू कर दें तो हम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएंगे, हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारी सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारे कल्याण की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन हम अंदर कहाँ झांकते, हम तो बाहर झांकते। हमें अपने अवगुण कहाँ दिखाई देते, हमें तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते। हमें सारा संसार खराब दिखाई देता, लेकिन हम अपने को बहुत अच्छा मानते। ये सब बहिर्मुखी दृष्टि है, ये सब सांसारिक दृष्टि है, ये सब मन की गुलामी है, इंद्रियों की गुलामी है। अगर सही तरीके से हम भक्ति पथ अपनाना चाहते हैं
मुक्ति पथ अपनाना चाहते हैं, शांति का पथ अपनाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि हम अपने अवगुणों को देखना शुरू कर दें, अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दें, अपने मन के दृष्टा बनना शुरू हो जाएं। जिस दिन हम अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे और उसी दिन हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। हम अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते रहते। सदगुरु ने कहा है, गुरु बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। हम बड़े बन सकते, गुरु बन सकते, ज्ञानी बन सकते, ये सब हो सकता, लेकिन मन की कुचालों को देख लेना ये विवेक की बात है, ये बोध की बात है, ये सम्यक दृष्टि की बात है, ये ज्ञान की बात है, ये अंतर्दृष्टि की बात है। जब हम अपनी अंदर की आंख खोलते हैं, विवेक नेत्र प्रस्फुटित होता है, तो हमें अंदर का सब दिखाई देता, अंतर यात्रा शुरू हो जाती। और जिस दिन अंतर यात्रा शुरू हो जाती, उसी दिन हमारे जीवन की जो अमूल्य श्वासें हैं, जीवन के अमूल्य क्षण हैं, हमारे सार्थक होने लगते। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, हम अपने जीवन को अंदर से झांक कर देखें। जब जीवन को झांक कर देखते हैं तो क्या दिखाई देता? हमारी अंदर की कमियां दिखाई देती, हमारी अंदर की गलतियां दिखाई देती, हमारे अंदर की खामियां दिखाई देती। जितना हमारी गलतियों पर कुठाराघात होने लगेगा, हमारी गलती छूटने लगेगी, क्योंकि हम गलतियों पर कुठाराघात कहाँ करते। जिस तरीके से अपने मकान का सभी लोग फ्रंट सजाते हैं, सबको पता है, किसी का मकान बनता है तो मकान का जो फ्रंट रहता, गेट वाला हिस्सा, बाहरी हिस्सा जिसे सब देखते हो, उसे बहुत सजाते, बहुत रंग रोशन देते, और उसी घर में कुछ कबाड़ा भी होता, बेकार की वस्तुएं, गंदी वस्तुएं, उसे किसी कोने में छिपा देते। इसी तरीके से ये हमारा शरीर रूपी एक मकान है, उसका फ्रंट, ये सिर, ये चेहरा, और इस चेहरे को बहुत सजाते, लेकिन इसी शरीर रूपी महल में कबाड़ खाना भी भरा है। तमाम टट्टी मलमूत्र और इसी के साथ हमारे जीवन के कुसंस्कार भी भरे हैं। कभी विचार करके देखा, कुसंस्कारों का स्टोर भी हमारे अंदर है, खराब संस्कारों का स्टोर, जो हमने जीवन में जाने अनजाने हर तरीके से गलत संस्कारों को बटोर के रखा है, उनका स्टोर भी हमारे अंदर है। कभी उस स्टोर को खोल के देखते हैं क्या? वो हमारे जीवन का सबसे, जो कहना चाहिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार वही है, हमारे गंदे संस्कार। हमारे पास धन कितना है, मकान कितना है, महल कितना है, हमारा पद कितना है, प्रतिष्ठा कितनी है, इसका मूल्यांकन सबके पास है, लेकिन हमारे जीवन में संस्कार कैसे हैं, इसका कौन मूल्यांकन करता? यथार्थ में संसार के सारे वैभव प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन की अमूल्य श्वासें और अमूल्य क्षण सब लगा देते, और सारे जितना पूरे जीवन में हमने वैभव कमाया है वो सारा वैभव लगा करके, और हम बिगड़े हुए संस्कारों को नहीं संभाल पाएंगे।
हमारे जो गलत संस्कार हो चुके हैं उन्हें हम सुधार नहीं सकते, और जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं ला सकते। चाहे पूरा जीवन लगा करके जो भी हमने वैभव कमाया है, संपत्ति कमाई है, सब संपत्ति, सब वैभव लगा दें, तब भी जीवन की बीती हुई श्वासें, जीवन के बीते हुए क्षण हम वापस नहीं ला सकते। इस बात को गहराई से समझना। तो इस तरीके से अगर इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ लें, हमारे मन मस्तिष्क पर सही तरीके से समझ में आ जाए कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, और इसी के साथ रात दिन ज्ञान इंद्रियों द्वारा और कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य करते हैं, उन सबके सूक्ष्म संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार ही हमारी सच्ची पूंजी होती है। अगर हमने अच्छे संस्कार बनाए हैं तो अच्छी पूंजी है, महान पूंजी है, और खराब संस्कार बनाए हैं तो खराब धन है, खराब पूंजी है। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जाने वाले जो सच्ची पूंजी है वो हमारे अच्छे संस्कार हैं, और यहाँ छूट जाने वाली सारी चीजें माया के अंतर्गत आती हैं। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ कमाई ऐसी भी कर लें जो हमारे साथ जा सके। जीवन भर कमाई हमने की, जो भी हमने जीवन भर कमाई की है उसे हम देखें, एक परमाणु भी हम साथ नहीं ले जा सकते, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता। और कुछ कमाई ऐसी भी है जो साथ में जाती है, वो संस्कार रूप में, अच्छे संस्कार, धर्म भक्ति के संस्कार। जिसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, एक आदमी था, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो अपना दिल्ली में है। वहां वकील काम नहीं करते, वहां बैरिस्टर काम करते। तो वहां बैरिस्टर ने कहा कि भैया तुम्हारा अंतिम न्यायालय में मुकदमा आ गया है, यहाँ गवाही सफाई के लिए तुम्हारा वफादार मित्र अगर हो, वफादार आदमी हो, तब तो काम कर सकता, अन्यथा वो पलट गया तो तुम अंतिम न्यायालय में फंस जाओगे, इस केस में फंस जाओगे। वो व्यक्ति जाता है अपने घर पे, सबसे पहले अपने परम प्यारे मित्र के पास उसने कहा कि मित्र जी, हमने अपना जीवन आपके लिए कुर्बान किया है, आपसे बहुत जीवन में प्रेम किया है, इतना किसी से नहीं किया, और हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि हमारी वहां गवाही सफाई देकर हमें इस केस से छुड़ाओ। तो पहला और प्यारा मित्र जिसके ऊपर लोग जीवन कुर्बान करते हैं, वो परम प्यारा मित्र क्या कहता है कि मित्र जी, इस मामले में हम एक कदम भी आपके साथ चलने में असमर्थ हैं, नहीं जा सकते। उसके दिल में बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा दिल टूट जैसा गया, एकदम बहुत धड़कन बढ़ गई और दुखी हुआ कि जिस मित्र के पीछे हमने जीवन कुर्बान किया वो एक कदम भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वो दूसरे मित्र के पास जाता है, दूसरे मित्र से भी बात दोहराई कि मित्र जी, आपके लालन पालन में, आपकी मित्रता में, आपके प्रेम में हमने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है, और आप अंतिम न्यायालय में हमारे साथ चलकर हमारी गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो दूसरा मित्र कहता है कि मित्र जी, हम कचहरी तक तो चल सकते हैं, कोर्ट तक तो चल सकते हैं, इसके अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। उसे कुछ झुंझलाहट आ जाती है, कहता है कि मित्र जी एक बात बताओ, जज तो जज होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर पर केस है तो जज कुर्सी पर बैठेगा,
और प्राइम मिनिस्टर खड़ा रहेगा और तुम कहते हो हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या जज साहब तुम्हारे बयान लेने के लिए कोर्ट से बाहर आएंगे? यानी तुम भी बेकार रहे। हमने जिन लोगों से प्रेम किया, जिन लोगों के ऊपर अपना जीवन समर्पित किया, वे लोग बेवफाई कर गए, हमारे साथ वफादारी नहीं निभाई। अब बहुत दुखी होकर के तीसरे मित्र को खोजता है, लेकिन तीसरे मित्र से उसने प्रेम नहीं किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य नहीं किया। आखिर के उसके पास जाता है और निवेदन करके बात करता है कि मित्र जी, हालांकि आपके प्रति मैंने बहुत कर्तव्य नहीं किया है, लेकिन मेरा एक काम है, हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में फंस गया है, अंतिम न्यायालय में पहुंच गया है। अगर आप गवाही सफाई देकर हमें उससे छुड़ाएंगे तो छूट सकते, अन्यथा फंस सकता है। तीसरा मित्र दानेदार था। एक कहावत बड़ी अच्छी है पुरानी बात इसलिए कही, आज हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत कर गए भौतिक क्षेत्र की, सभी लोग कहते हैं और नए लोग तो ज़्यादा ही कहते। लेकिन अगर विचार करके देखें, पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, भौतिक धन दौलत कम थी, गाड़ी घोड़ा वाहन कम थे, ये सारे संसाधन कम थे, लेकिन अधिक क्या था? प्रेम अधिक था। यहाँ सब लोग ज़्यादा बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते हैं। प्रेम बहुत था, ईमानदारी बहुत थी। बड़े भाई के नाम जमीन होती थी और छोटे भाइयों को आद करके लिख दिया जाता था, लेकिन कोई बड़ा भाई कभी बेईमानी नहीं करता था। सब लोग बड़े प्रेम से रह लेते थे और बड़े बड़े परिवार कंबाइंड रहते थे, इकट्ठे रह लेते थे प्रेम से। बहुत अधिक तर्क वितर्क नहीं था, बड़ी सहनशीलता थी। हमने देखा है जो माताएं भोजन बनाती थी, भोजन बनाने के टाइम बड़ी शुद्धता पवित्रता से, और भोजन बनाने के धोती कपड़ा सब अलग रहते थे, वही पहन करके भोजन बनते थे। जब तक भोजन का काम करना था वही ड्रेस पहनी जाती थी। आज तो लोग चप्पल जूते पहनकर भोजन बनाते हैं, चप्पल जूते पहनकर भोजन करते हैं। तो और बड़े प्रेम से भोजन परसा जाता था। अगर उनके लिए जो जिसने भोजन बनाया है उसके लिए ही सब्जी नहीं रही तो ऐसा नहीं थी सब्जी परसने में वो कंजूसी करें, स्वयं भले चटनी से रोटी खा लें, लेकिन बड़े प्रेम से भोजन परसा जाता था। तो इस बात को इसलिए दोहराया गया कि ये कहावत पुरानी है कौन सी, दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा कभी धोखा नहीं देगा। इस बात को गहराई से समझें। दानेदार दुश्मन कभी धोखा नहीं देगा। वो अगर युद्ध भी लड़ेगा तो आमने सामने ललकार करके लड़ेगा, और जो नादान मित्र है वो हमेशा धोखा देगा। जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होगी तब तक तुमसे प्रेम करता रहेगा, और जब उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो एकदम धोखा दे देगा और आपके सब गुप्त हाल जानता होगा और ठीक धोखा देगा। इसलिए सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? मित्र ही तो देता, प्रेमी ही तो देता। इसलिए दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। वो दानेदार था तीसरा मित्र। उसने क्या कहा? मित्र जी, आप ही पूरे जीवन हमसे लापरवाह रहे, और जितना आपने हमसे प्रेम किया है उसका एवज इस जन्म में नहीं, हम जन्म जन्मांतर तक चुकाने के लिए तैयार हूं और अगले जन्म तक तैयार हूं, और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं। इस बात को सुनकर के उसका हृदय गदगद हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है, इसका वास्तविक सिद्धांत है।
आदमी का अंतिम न्यायालय में मुकदमा पहुंचना है। मृत्यु की बेला आदमी का अंतिम समय की बेला को ही अंतिम न्यायालय कहते हैं। मृत्यु की बेला अंतिम न्यायालय है। जब मृत्यु की बेला आती है तो आदमी सबसे पहले कहाँ जाता है? धन के पास। पूरे जीवन उसकी दृष्टि धन पर रही है। पूरा जीवन उसने अमूल्य जीवन, एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, वो हीरा मोतियों से भी ज्यादा कीमती श्वासें, हीरा मोतियों से ज्यादा कीमती जीवन और जीवन के क्षण हमने कहाँ लुटाए? धन को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वही धन मृत्यु की बेला में, मृत्यु के समय में, अंतिम न्यायालय के समय में एक कदम भी आपके साथ नहीं जा सकता। बैंक में है वहां पड़ा रह जाएगा, तिजोरी में है वहां पड़ा रह जाएगा, सोना चांदी गहनों के रूप में है वहां पड़ा रह जाएगा, चल संपत्ति के रूप में है वहां पड़ा रह जाएगा। एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकता। जिसके ऊपर आज लड़ाई, आपस में लड़ाई झगड़ा, मारकाट, लूट खसोट, बेईमानी, कमतौलना, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, घोटाला, आतंकवाद, ये सब धन के पीछे चल रहा है। और वही धन एक कदम भी मृत्यु के बाद साथ जाने वाला नहीं। निराश और हताश होकर के दूसरे मित्र के पास जाता है। दूसरा मित्र कौन है? जो कहता है हम कोर्ट तक चल सकते हैं, कचहरी तक चल सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। वो मित्र है परिवार वाले। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, तो को तेरे साथी होंगे। परवश होकर के चल दोगे, अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जो फुलवारी फलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझकर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तद्वत तुम अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। जिस धन मकान में भूल रहे और पुत्र कलत्र ही तू समझे, वे घात करेंगे तेरे संग, जिसमें पढ़ के तुम ही अरुझे। मोह घात की बात में कहो एक दृष्टांत, एक चित्त होकर सुनो कर निज मन को शांत। था एक सेठ संपत्तिशाली और पढ़ा लिखा विद्वान भी था, थी बड़ों बड़ों में बैठक भी, इज्जत भी थी और मान भी था। लोग यही तो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से चाहे नंबर 2 का नंबर 4 का काम करना पड़े, हम एक धनाढ्य सेठ बन जाएं तो सारा सुख हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही धनाढ्य सुख का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। थी 4 स्त्रियां रूपवती, चारों के एक एक सुत था। वो 10 दासियां अनुगामी, तिस पर भी सेठ जी दुख में था। उसकी तृष्णा की धारा का मालूम नहीं गहरा कितना, नहीं शांति कभी भी मिलती थी, चाहे धन पा जावे जितना। दूजों का गला दबा करके धन माल बहुत अपहरता था मक्खी चूस सूम में भी कछ धर्म पुण्य में ख्याल न था। निदान पुत्रों में कलह हुआ, चारों में फूट पड़ी एकदम, आपस में बंटवारा हेतु हो गया सेठ के नाकों दम। 4 बेटा थे,
4 सेठानी थी और आपस में बंटवारा के लिए अब नाकों दम हो रहा है सेठ के। आखिर में सोच समझ करके विभाग किया चारों हिस्सा और बुढ़ा सेठ बीच में था, आगे सुनिए उसका किस्सा। पारी पारी भोजन देते उस सेठ की अति हैरानी थी, कहता था सेठ चिल्ला करके पहले ये बात न जानी थी। हाय हाय जिन पुत्रों हित हमें अकर्म कर्म किए बहुते, धन जोड़ जोड़ कर धनी किए, हा सुख दुख बहुत भांति सहते। अपने अपने काम में बाकामिन के संग, सेठ पुत्र रहते सदा चढ़ा युवा मद रंग। ध्यान होत जब किसी को झूठा कूठा अन्न, दे आते उस सेठ को हा जग स्वार्थ धन्य। जब लड़का बाहर से आया उसने कहा पिताजी को आज रोटी दी कि नहीं दी? कि अरे आज तुम्हें मालूम है कितना काम हमें करना पड़ा, तुम्हें रोटी की पड़ी हमने नहीं खा पाई। तब अपने बच्चे पर रूखा सूखा ठंडा जो कटे भी नहीं बुढ़ऊ पर ऐसा भोजन उठा के पत्नी दे देती है। वो बच्चा जाके वहाँ रख आता है, उन्होंने खाया कि नहीं खाया कोई पता नहीं। 80 बरस की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। सब कहने लगे नगर के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया, अंतिम है कर दो दान पुण्य अब छुटती है तेरी काया। 80 बरस की आयु में सेठ बीमार हो गए। अब लोग देखने के लिए आने लगे। वो कहने लगे हे सेठ तुमने बहुत धन को पैदा किया है, अंतिम में भी तो कुछ दान पुण्य कर दो, अब तुम जा रहे हो। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरें जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। उंगली से सेठ इशारा कर और बतलाया उन भीतों को, इतने में लड़के बोल उठे जान कर पिता के रीतों को। सेठ ने कहा कि भैया अब बोल तो पाता नहीं, क्योंकि बोली बंद हो गई। हुई बंद बोली तुरंत जुड़े नगर के लोग, एक दिखावा मात्र का किए पुत्र कुछ शोक। दिखावा मात्र का लड़का अब कुछ शोक करने लगे। तब सेठ ने इशारा करके कहा कि दीवार में जगह बेजगह सोना चांदी रुपया पैसा तमाम जगह बेजगह भरा है और कहीं से कुछ दान पुण्य गरीबों के लिए करवा दिया जाए। तो लड़के क्या कहते हैं, उन्होंने उल्टा पाठ पढ़ाया। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरें जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। उंगली से सेठ इशारा कर और बतलाया उन भीतों को, इतने में लड़के बोल उठे जान कर पिता के रीतों को। ऐ भाई पिताजी कहते हैं जो कुछ भी धन में जाया है, उन धन को देखो ला करके महलों को सभी चिनाया है। जो मैंने जीवन में दान पुण्य किया है ये सब महल बनवाने में लग गया, अब दान पुण्य के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? सेठ ऐसा कह रहे, ऐसा उनके लड़के उल्टा समझा रहे। सेठ ने तो ये कहा था तमाम महलों में सोना चांदी रुपया पैसा सब भरा पड़ा है, कहीं से निकाल करके दान करवा दो। लेकिन लड़के उल्टा पाठ पढ़ाने लगे कि पिताजी भैया ये कह रहे हैं कि अब पैसा कहाँ रहा, जितना पैसा था वो सब महल बनवाने में खर्च हो गया। इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, दे छूट सहसा गई बीते सकल क्लेश। अब पश्चाताप करता है, दोनों हाथों में हाथ लगा करके रगड़ता है, पश्चाताप के आंसू टप टप गिराता है और सोचता है कि देखो हमने जब दान पुण्य की कहा तो लड़के सब उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। इतने में उसे गस आ जाता है, बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर के सेठ का शरीर छूट जाता है। तो इस तरीके से ये जो दूसरा मित्र हम कह रहे थे, दूसरा मित्र कहाँ तक जा सकता है? कचहरी तक। कचहरी क्या है? शमशान घाट।
शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है। सम माने बराबर, शान माने शान। जहाँ सबकी शान बराबर होती हो उसे शमशान कहते हैं। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। तो इसलिए परिवार वाले केवल शमशान घाट तक साथ निभा सकते हैं, आगे उनका भी दम नहीं। एक तीसरा मित्र है जिससे जीवन भर हम मित्रता नहीं करते, जीवन भर हम लापरवाह रहते हैं, वो मित्र दानेदार है। वो क्या कहता है, मित्र जी आप ही पूरे जीवन हमसे लापरवाह रहे, और जितना आपने हमसे प्रेम किया है वो इस जन्म में क्या, हम अगले जन्म तक साथ देने के लिए तैयार हैं, और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इसके से छूट जाएं। वो है पवित्र कर्म धर्म भक्ति। हमने जीवन में जितना पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ कर लिया है, वो संस्कार के रूप में हमारे साथ मरने के बाद भी साथ देगा। वही एक ऐसा हमारा सच्चा मित्र होगा, वही सच्चा बैंक बैलेंस होगा जो हमारे पवित्र कर्म धर्म भक्ति के क्षण हैं। वास्तव में वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा बैंक बैलेंस है, और कोई भी हमारा साथी नहीं। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ कमाई ऐसी भी कर लें जो हमारे मरने के बाद साथ जा सके। तो इस प्रकार हम कह रहे थे कि जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग हंसते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का बच्चा ही ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता। आप देखें, गाय भैंस किसी का बच्चा, पक्षी किसी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, और शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता। आज जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, जो मारे घमंड के चौड़ी छाती किए चला जा रहा है कि हम तो सबसे ऊंचे हैं सृष्टि में, लेकिन आज अगर किसी फुलवारी में जाएं, किसी उद्यान में जाएं, किसी जंगल में जाएं, किसी बगीचे में जाएं, तो कोयलें पपिया बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, तितलियां इठरा रही हैं, भौरे गुंजार मान कर रहे हैं। जंगल में जाते हैं तो खरगोश और जितने भी जंगली जानवर हैं सब दौड़ धूप में बड़े मस्त हैं, किलकारी मार रहे हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। उनके पास न मकान है, न कोई एसी है, न मोबाइल है, न कंप्यूटर है, न कुछ है, न कुछ है। कहीं उनके लिए विद्यालय नहीं है, कहीं औषधालय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बड़े मस्त हैं, बड़े निरोग हैं। तो कोई भी मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी का, किसी भी पशु का कोई बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य एक ऐसा अभागा प्राणी है, क्योंकि वास्तव में ये मनुष्य सबसे श्रमौर होते हुए भी, क्योंकि इसका मनुष्य की अगर सही परिभाषा की जाए, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। लेकिन मनुष्य का मन श्रेष्ठ कहाँ रहा? अगर मनुष्य का मन श्रेष्ठ हो जाए तो वास्तव में मनुष्य से महान कोई नहीं, कोई भी प्राणी संसार में महान नहीं है, मनुष्य ही सबसे महान प्राणी है। लेकिन मनुष्य का मन इतना गंदा हो चुका है, मनुष्य के मन जैसा कोई गंदा प्राणी नहीं है। अभी आप कहीं बाजार गए हो और बाजार से लौट रहे हो, अंधेरा हो गया हो, आपको कोई पशु मिल जाए, कोई चिंता टेंशन नहीं, कोई पक्षी मिल जाए, कोई चिंता टेंशन नहीं, और रात में कहीं कोई एक आदमी दिखाई दे जाए तो सब सिट्टी पिट्टी भूल जाएगी। आज पूरा विश्व आदमी से कांप रहा है। अगर तालाब के पास मछलियों से कोई पूछता है कि भाई मछली एक बात बताओ, जलचरों, जल में चरने वाले प्राणियों एक बात बताओ, तुम्हें सृष्टि में किसी से कोई दुख तो नहीं है?
तो सारे जलचर मिलकर के कहेंगे अगर सृष्टि से आदमी को निकाल लिया जाए तो हम लोग सुखी हो सकते। आदमी ही हमें रात दिन दुखी किए हुए हैं और हमारी जनजात को बिल्कुल कम कर रहे हैं, सब मार मार के खा रहे हैं। आदमी जैसा राक्षस कोई नहीं है, सारे जलचर मिलकर के कहेंगे। पशुओं से जाकर के, किसी पशुओं के झुंड में जाकर के पूछो तुम्हें सृष्टि में किसी से दुख तो नहीं है, तो सारे पशु एक साथ मिलकर के कहेंगे अगर सृष्टि से मनुष्य को निकाल लिया जाए तो हम सारी पशु जगत जितना है सब सुखी हो सकते और निर्भीक हम विचरण कर सकते। अगर किसी पक्षियों से जाकर के पूछो, सारे पक्षियों के झुंड इकट्ठे हो जाएं और उनसे पूछो सृष्टि में तुम्हें किसी से दुख तो नहीं है, तो सारे पक्षी मिलकर के कहेंगे सृष्टि से अगर आदमी को निकाल लिए जाए तो हम स्वतंत्र विचरण आकाश में करेंगे। हम आकाश में विचरण करते हैं लेकिन मनुष्य इतना हत्यारा हो गया है कि हमारी सब जनजातियों को खत्म किए चला जा रहा है, सारे हमारी पक्षी जातियों को सब खत्म कर दिए जा रहा है। और अगर किसी मनुष्य से पूछो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा भय किसका लगता है, तो मनुष्य मिलकर के ये कहेंगे दुनिया में सबसे बड़ा खूंखार आतंकी है तो मनुष्य है। आप देख लें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मेन कारण क्या है कि हमारी दोहरी जिंदगी हो गई। अगर जैसे मनुष्य है, मनुष्य कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता हो, मानव कहते हैं जिसके अंदर मानवता हो। ह्यूमैनिटी इज दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। जैसे पानी, शीतलता के बिना पानी प्यास नहीं बुझा सकता, उष्णता के बिना आगी किसी को जला नहीं सकती, व्यर्थ है, उसे राख कहा जाएगा। और मानवता के बिना मानव को बताइए क्या कहा जाएगा। आज मानवता से लाखों कोस दूर हो रहा है मानव, और उसके पल्ले केवल दानवता, स्वार्थपरता रह गई है। मैथिली क्षण गुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। जितना हम स्वार्थ में लीन होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये पशुता है, स्वार्थपरता है, और यही सबसे दोहरी जिंदगी है। तो मेन बात जिस पर विचार लिखा गया आज का, हम लोग अगर सही पूछा जाए कि मनुष्य सुख शांति से भागा फिर रहा है, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। हम लोग सुख शांति से दूर हट रहे और अशांति के, दुख के साथ लग रहे। ये उल्टा जीवन हो गया। सुख शांति से दूर कैसे हट रहे? आज जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी कथा भागवत हैं, जितने भी सत्संग हैं, जितने भी धार्मिक चर्चाएं हैं, क्या कहते हैं कि माता पिता की सेवा की जाए, बड़े बूढ़ों की, वृद्धों की सेवा की जाए, संत गुरुजनों की बात मानी जाए, यही तो कहते। लेकिन आज जितनी कथा भागवत होती हैं, पिछले जमाने में कभी नहीं होती थी। तब लोग माता पिता की बात मानते थे। जब रोज कथा भागवत होती है, हर मोबाइल में कथा भागवत ज्ञान की बातें निकल रही हैं। आप देखें, सबके पास मोबाइल है और छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इसमें जो बोल दिया जाए, जो निकाल लिया जाए, वो सब निकल आता। लेकिन एक बात बताओ, माता पिता की सेवा कहाँ हो रही? आज जितने माता पिता और वृद्ध लोग तिरस्कृत हैं, वो किसी युग में इतने नहीं हुए। आप इतिहास उठा के देख लें, कितना भी गरीबी युग रहा हो, उसमें माता पिता का जितना आज तिरस्कार है वो किसी युग में नहीं हुआ। देखो, लोग राम को मानते हैं, रामायण काल की बात को याद करो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा।
वो भगवान ऐसे ही नहीं बन गए। सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, तब आगे किसी काम के लिए कदम रखते थे। आज बच्चे माता पिता को प्रणाम कहां करते? आज माता पिता का सम्मान कहां करते? बड़े बुजुर्गों का सम्मान कहां करते? बताओ। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं सांचे से भागा फिरे। जो सांची बात है, अब वो केवल कहने से थोड़ी सांची हो जाएगी। सत्य बात यही है कि जो हमारे जन्म के दाता माता पिता हैं और उन्हीं का जब तिरस्कार हो रहा है, बताओ हम किसके साथ एहसान करेंगे, किसकी बात मानेंगे? और जो हमारे संत सदगुरु हैं, वृद्ध हैं, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, इनको हम कैसे मानेंगे जब माता पिता, जो जन्मदाता माता पिता हैं, उन्हीं की बात नहीं मानते, तो हम संत गुरु की बात कब मानेंगे? संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है। संत गुरु की बात नहीं मानते, धर्म शास्त्रों की बात नहीं मानते, कथा भागवत की बात नहीं मानते, पूजा पाठ की बात नहीं मानते, केवल स्वार्थ की बात मानते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं मानते। आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ज्ञानी नहीं है, सबको ज्ञान की बात मालूम। और जिस टाइम ज्ञानी नहीं थे लोग, उस टाइम ज्ञान पर चलते थे, और आज ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान पर नहीं चलते, अज्ञान पर चलते हैं। तब निस्वार्थ भावना थी, आज स्वार्थ भावना है। तो इस तरीके से सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। यथार्थ में हम लोग सांचे से जब तक भागे रहेंगे, सबसे सांचा हमारी आत्मा है। आत्मा से हम दूर रहना चाहते, हमारा मन दूर रहना चाहता, आत्मा की आवाज सुनना नहीं चाहते। और झूठे का बंदा जो मन की गुलामी है, उसके बंदा बने हुए हैं और जीवन भर मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी में ही जीवन जीते। आप इस बात को गहराई से समझें कि सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सारा संसार अंधे के समान चल रहा है। अंधा कैसे चलता है? जैसे एक अंधा अगर कुएं में गिरता है तो उसके पीछे पीछे चलने वाले सब कुएं में गिरते। अंधी भेड़ी जिसे कहते हैं, जैसे भेड़ कोई है, भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाती है तो उसके पीछे चलने वाली सारी भेड़ें गड्ढे में गिरती हैं। आज कोई जिस तरीके की एक आदमी आगे आगे करता है, उसी तरीके से पीछे लोग नकल करने वाले हो जाते हैं। कटिंग से लेकर कपड़ों तक जैसा रिवाज चल गया वैसा चल गया। आज माता पिता वृद्धों का सम्मान नहीं है तो कोई करना ही नहीं जानते। बाहर देवी देवताओं को तो पूज लेंगे, लेकिन घर के जो माता पिता सच्चे देवी देवता हैं, बड़े बुजुर्ग जो सच्चे देवी देवता हैं, उनको तिरस्कार करेंगे। उनको समय पर भोजन नहीं, उनको समय पर सेवा नहीं, दवा पानी नहीं, उनकी बात नहीं मानते। और उनकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम सत्य को महत्व नहीं देते। सत्य क्या है? इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य, जिस सत्य सत्ता पर हमारा जीवन टिका है, वो है हमारी आत्मा। आत्मा की आवाज न सुनना, आत्मा की आवाज पर न चलना, ये झूठे का बंदा है। क्योंकि हमारा ये शरीर, मन, इंद्रियां ये झूठे की तरफ जा रहे और आत्मा सत्य है, और सत्य की तरफ हमारा मन कहाँ जाता? हमारा मन सत्य का आचरण कहाँ करता, सत्य का अनुसरण कहाँ करता, आत्मा की आवाज कहाँ मानता? तो इसलिए सदगुरु कहना चाहते हैं और इंकलाब करके समझाते हैं कि सांचे से भागा फिरे। हम सुख शांति का नाम लेते रहें, धर्म धर्म चिल्लाते रहें, लेकिन
ये कहा है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा तो झूठी बात। क्योंकि सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज निकल आया तो दिन हो गया, अन्यथा काली रात रहेगी। हम सूरज सूरज कितना ही चिल्लाएं, लेकिन जब तक सूरज निकलेगा नहीं तब तक दिन नहीं होगा, रात्रि जाएगी नहीं। इसी तरीके से हम धर्म धर्म चिल्लाते रहें, भक्ति भक्ति चिल्लाते रहें, सत्य सत्य चिल्लाते रहें, चिल्लाने से नहीं होगा। पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझ सकती, भोजन भोजन चिल्लाने से भोजन भूख नहीं जा सकती। इसी तरीके से धर्म धर्म चिल्लाने से धर्म नहीं हो सकता। तो धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर सूरज उगाया तो दिन हो जाएगा, अन्यथा काली रात रहेगी। इस प्रकार हम अपने जीवन में इस बात को गहराई से समझ लें कि भले ही हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक के ज्ञान को न जानते हों, लेकिन हम आत्मा की बात को मानें, आत्मा की बात को जानें, आत्मा की सत्यता को समझें। ये बहुत ऊंची बात है। जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं जानेंगे, आत्मा की आवाज को नहीं मानेंगे, आत्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे, आत्मा की आवाज पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे अंदर न धर्म आ सकता, न भक्ति आ सकती, न शांति आ सकती। क्योंकि शांति कहने से नहीं आएगी। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ते। इस बात को हम गहराई से समझ लें, क्योंकि हम लोग ये समझें कि कोई भी दुनिया में दुख नहीं चाहता, लेकिन दुनिया के पल्ले दुख ही अधिक पड़ता। अभी किसी से पूछो तुम दुख चाहते हो कि नहीं, सुख चाहते हो कि हाँ, सुख सभी चाहते और दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर दुनिया को देखो, दुनिया को देख करके ये कहने लग जाओगे कि वास्तव में दुनिया का दूसरा नाम दुखालय भी है। दुनिया में दुख ही दुख ज्यादा है। अगर कोई अपने पूरे जीवन को याद करे, जन्म से लेकर मृत्यु काल तक, तो उसे पता लगेगा कि हमारे जीवन में दुख अधिक मिला और सुख कहीं गूलर का फूल रहा। और इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये रहा कि हम जिसे चाहते हैं उससे दूर रहते। चाहते किसे हैं? सुख को, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। ये सबसे बड़ा अज्ञान है और यही सबसे बड़ा अहंकार भी है। अब सुख को चाहते हैं तो दुख से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन हम दुख से दूर नहीं रहना चाहते और सुख चाहते हैं। हम अशांति से शांति को चाहते हैं, लेकिन अशांति से हटना भी नहीं चाहते। हम मुक्ति को चाहते हैं, लेकिन बंधन को छोड़ना भी नहीं चाहते। आप देखें, सभी लोग सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन बंधन को भी नहीं छोड़ना चाहते। सभी लोग चाहते हैं हमें शांति मिल जाए, लेकिन अशांति को भी नहीं छोड़ना चाहते। सभी लोग चाहते हैं हमें सुख मिल जाए, लेकिन दुख को भी नहीं छोड़ना चाहते। एक छोटी सी बात कई बार सुनाई भी होगी। एक नदिया के किनारे एक संत एक झोपड़ी में रहते थे। वो साधु वेशधारी नशेड़ी थे। उनके पास 3-4 भक्त लोग आ गए एक दिन। वो भी खूब छक के नशा किए। रात्रि का समय था। उस चारों नशेड़ी ने सलाह किया कि आज हम लोग चांदनी रात में नौका विहार करेंगे नदी में। खूब नशा में धुत होकर के नौका विहार के लिए निकल पड़े और जाकर के नदिया में जो नाव थी उसी पर चारों सवार हो गए और सवार होकर के पारी पारी से नाव को खेने लगे।
एक आदमी बल्ली चलाता है, एक आदमी पतवार चलाता है। खूब नाव को खेने लगे, एक आदमी थक जाता है तो दूसरा आदमी पतवार और बल्ली उठा लेता है। ऐसे क्रम से चलाते रहे। रात्रि के जब 4 बजे ठंडी ठंडी हवा चली, अब इधर उनका नशा भी कम होने लगा। और जैसे ही नशा कम हुआ, एक आदमी ने कहा कि भैया हम थोड़ा उतर के तो देखें, हम लोग कितनी यात्रा कर चुके हैं, पूरी रात चलते रहे और किस किनारे पर आ गए हैं, जरा उतर के तो देखें। एक आदमी जैसे ही उतर के देखा और जैसे ही उतरा वैसे ही हंसने लगा। जो 3 सवार उस पर नाव पर रह गए, वो पूछते हैं भैया हंसता क्यों है, कुछ बताता क्यों नहीं, हम लोग कितनी दूर निकल आए। और वो कुछ नहीं, केवल हंस रहा है, कुछ नहीं कह रहा। एक दूसरा व्यक्ति उसी में से उतरा और जैसे ही उतरा वो भी हंसने लगा। अब जो 2 लोग शेष रह गए वो सोचते हैं कि पागल ये हो जाते हैं क्या, कि जो लोग उतरते हैं बताते तो कुछ नहीं है लेकिन हंसते हैं। ऐसे ही क्रम से तीसरा उतरा, तीसरा भी हंसने लगा। अब चौथा रह गया, बड़ा ताज्जुब करता है कि अगर हम उतरे तो हम भी हंसेंगे, बताएंगे कुछ नहीं। और जैसे ही चौथा उतरा वो भी हंसने लगा। अब चारों लोग हंस रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये चारों लोग क्यों हंस रहे थे। चारों लोग हंस रहे थे कि नशा में पूरी रात नाव को चलाए, नाव को खे, लेकिन खूंटे में से नाव को तो खोले ही नहीं थे। नाव तो खूंटे में बंधे थी। पूरी रात यात्रा करते रहे, आखिर नाव जब तक खूंटे में से खोली न जाएगी तब तक यात्रा कैसे होगी। यही स्थिति हम लोगों की है। ये 4 व्यक्ति नशेड़ी और कोई नहीं है। चतुष्टय अंतःकरण, हमारा अंतःकरण के 4 भाग हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये हमारा चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण, ये नशेड़ी हैं, क्योंकि ये संसार के नशा में है, परिवार के नशा में है, धन के नशा में है, ज्ञान के नशा में है, प्रतिष्ठा के नशा में है। ये सब नशा में चूर है। और मुक्ति मोक्ष कल्याण की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें करते हैं, मानो ये नाव चला रहे हैं कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, ये यात्रा पर चले हैं। किसकी? मुक्ति मोक्ष कल्याण की, शांति की यात्रा के लिए चले हैं। लेकिन जब इनका नशा उतरता है तो देखते क्या हैं, खूंटे पर से नाव तो खोली ही नहीं गई। ये तो नाव तो खूंटे में ही बंधी है, जहां अपनी अहंकार के खूंटे में बंधी थी वहीं बंधी है। एक कदम भी हम नहीं चल पाए। इसलिए बाद में हमें जीवन में हंसी आती है, आखिर हम करते क्या रहे। बहुत सारी ज्ञान की बातें रटते रहे, हजारों लोग हमें गुरु मानते रहे, हजारों लोग हमें मान प्रतिष्ठा देते रहे, लेकिन हमारी मन की गांठ तो वहीं लगी थी। मन तो हमारा वहीं बंधा था, संसार के खूंटे में, वासना के खूंटे में, स्वार्थ के खूंटे में वहीं बंधा रहा। वहां से हम कहां हट पाए। हमारे मन की निस्वार्थ भावना कहां हो पाई, हमारा मन वासना रहित कहां हो पाया, हम निष्काम जीवन में कहां आ पाए, हम सुख शांत के क्षेत्र में कहां एक कदम उठा पाए। तो इस तरीके से सदगुरु ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। तो हमें चाहिए कि हम यथार्थ में, जीवन में एक अटूटता के साथ विश्वास कर लें कि जब तक हम अपनी अंतर यात्रा पर न चलेंगे, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे, आत्म स्वरूप को नहीं मानेंगे, आत्म की आवाज पर नहीं चलेंगे, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। अपने को जाने बिना संताप ये मिट नहीं सकता, दुख मिट नहीं सकता, अशांति मिट नहीं सकती, ये बंधन मिट नहीं सकता। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को जानकर, आत्म स्वरूप को मानकर, आत्म आवाज पर जब तक चलेंगे नहीं, तब तक निश्चित है हमारे अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म जागृति आ नहीं पाएगी। जिसे कहा है सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज 3 अलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने
सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम प्रसन्नता में जाएं। प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब हम शिकायत करते करते जीवन व्यतीत न करें, और तभी हमें पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि शिकायत तभी रहती है, हमें अहंकार रहता है कि हमारी बात लोग माने, हमारे अधिकार में लोग चलें और हमें बहुत बड़ा ज्ञानी लोग माने, हमें गुरु लोग माने। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा के लिए आए हैं, जितना बन सके अपनी सेवा करें। एक महामंत्र में कहा है, तन मन धन भक्ति में कर दो न्यौछावर, मौका ये मिलेगा नहीं बार बार। ये किसके लिए कहा? दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए कहा। हम लोग हमेशा ज्ञान ये लगता है कहते हुए लगता है ये दूसरे के लिए कह रहे, ऐसा कुछ नहीं। हमें चाहिए अपना तन मन धन जो कुछ भी है भक्ति में न्यौछावर करें, और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन लगता है हम कह रहे तो दूसरा करे, हम नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही हैं। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। क्योंकि जिस तरीके से एक प्रज्वलित दीपक होता है और प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक अगर प्रज्वलित कर लिए जाएं तो प्रज्वलित दीपक का कुछ घटेगा नहीं और वो भी प्रज्वलित हो जाएंगे। इसी तरीके से हम जब स्वयं तन मन भक्ति में न्यौछावर कर देंगे तो निश्चित है दूसरे लोग भी हमारे आदर्श को देख करके समझ करके और तन मन भक्ति न्यौछावर करेंगे, और तभी उन्हें भी सफलता मिलेगी और वो भी प्रज्वलित दीपक हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने आत्मबल का भरोसा करें, आत्मबल का विश्वास करें और अपने अंदर आत्मबल जागृत करें, और तभी हमें सुख शांति मिल सकती है। तभी हम अपनी अंतर यात्रा पर निकल सकते हैं और तभी अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, और तभी ये महामंत्र हमारे जीवन में चरितार्थ हो सकता है। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बोलो सदगुरुदेव की।